राजस्थान पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। 29 जून 2025 से पेंशन में बड़े बदलाव होने वाले हैं। जून महीना बकाया पेंशन यानी कि जून महीने की जो बकाया पेंशन है उसके लिए भी खुशखबरी आ चुकी है। पेंशनधारियों को 2000 से 4000 के बीच में मिलने वाली है पेंशन। विधवा विकलांग पेंशनधारियों की होने वाली है बल्ले बल्ले। जानकारी प्राप्त करें तो साथियों, आपके परिवार में कोई भी अगर पेंशनधारी है तो यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो MS न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। वृद्धावस्था, विधवा परित्यक्ता, तलाकशुदा पेंशन भुगतान आदेश प्रारूप SSP में स्वीकृति प्राप्त होने के 15 दिन में जारी कर दी जाएगी पेंशन, यानी कि जो पेंशन रुकी हुई थी वो 15 दिन में जारी होने वाली है। विधवा पेंशन योजना अपडेट के बारे में जान लेते हैं। अगर आप एक विधवा महिला हैं और आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आपके लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र और राज्य सरकार ने दोनों ने मिलकर विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को सहायता देना है। इसी योजना के तहत हर पात्र महिला को मिलने वाले हैं 4000 रुपये हर महीने। सहायता राशि उनके बैंक खाते में सीधी भेजी जाएगी। इस पेंशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया बिल्कुल सरल और आसान है, जिसमें न आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है और न ही किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की कोई जरूरत है। महिला केवल अपने पहचान पत्र, विधवा होने का प्रमाण देकर ही ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकती है। यह योजना लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक सहारा बनकर रह गई है। यानी कि जो अभी नई अपडेट है या नई योजना निकाली गई है तो उसमें महिला को कोई दफ्तर में चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपनी पहचान पत्र देकर ही और ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकती है और योजना का फायदा उठा सकती है। विधवा पेंशन योजना एक विधवा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, जिसे केंद्र राज्य सरकार ने दोनों ने मिलकर शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करता है। यानी कि ये जो योजना निकाली गई है ये एक तरीके से विधवा सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर निकाली है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 4000 की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। यह सहायता राशि उन दैनिक खर्चों जैसे राशन, दवा, अन्य जरूरी कई काम होते हैं, अनेक जरूरतें होती हैं, उनको पूरा करने में सहारा देती है। यह पहल न केवल आर्थिक राहत देती है बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी प्रेरित करती है। विधवा पेंशन योजना केंद्र और राज्य सरकार के अनुभवी की पहल है, जो हर महीने 2000 से 4000 की सहायता सीधे विधवा महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाएगी। यह राशि दैनिक जीवन जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत धक्का देती है, यानी महिला को एक मजबूत लेडी बनाती है। योजना का उद्देश्य क्या है जान लेते हैं। इस योजना का महत्व है कि ऐसी महिलाएं जो महिलाओं के जीवन में रहने वाले आर्थिक संकट को समझते हुए शुरू किया गया है, जो अपने पति की मृत्यु के बाद अकेले जीवन यापन कर रही है, तो सरकार चाहती है कि ये महिलाएं आत्मनिर्भर बने और आर्थिक रूप से सुदृढ़ होकर 4000 रुपये मासिक सहायता उन्हें राशन, दवा, बच्चों की पढ़ाई तथा रोजमर्रा की खर्चों की मदद करेगी। योजना का लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं की स्थिति को संवारना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के मुख्य फायदे के बारे में जान लेते हैं। विधवा पेंशन योजना कई मायने में लाभदायक साबित होती है, जो महिलाओं की आर्थिक स्थिरता को मजबूत बनाती है। तो साथियों, 4000 मासिक वित्तीय सहायता है, सीधी ही DBT के तरीके से आधिकारिक रूप से हस्तांतरित, बिल्कुल सरल प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है जान लेते हैं। आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होने से आवेदन आसान है। इसमें कोई आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन ऑफलाइन विकल्प, मोबाइल या कंप्यूटर से आवेदन करें या पास के सरकारी केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। सभी राज्यों में उपलब्ध, राष्ट्रीय स्तर पर लागू योजना है, यानी कि सभी राज्यों में उपलब्ध है ये योजना। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्राथमिकता, योजना विशेष रूप से अपने लक्षित करती है। वरिष्ठ नागरिक या अन्य जनरल पेंशन से भी अलग सहायक राशि का समर्पित पैकेज है। आवेदन कैसे करना है। अपने राज्य सरकार की महिला सामाजिक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाएं और विधवा पेंशन या विधवा पेंशन श्रेणी चुनें, नया पंजीकरण करें तथा मोबाइल पर OTP आएगा वो सत्यापित करें। व्यक्तिगत जानकारी भरें, नाम, पता, बैंक विवरण आदि सब कुछ डालें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, फॉर्म जमा करें, आवेदन संख्या नोट करें। सत्यापन होने के बाद में SMS या ईमेल से जानकारी मिल जाएगी। इस योजना का असर कितना बड़ा होगा। इस पेंशन योजना से अर्थव्यवस्था, समाज दोनों स्तरों पर सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आर्थिक स्वायत्तता, महिलाएं अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सकेगी, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होंगी।
होगी। सामाजिक सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता से सम्मान महसूस होगा। बच्चों की देखभाल यानी कि पढ़ाई और स्वास्थ्य खर्च बरकरार रहेगा। ग्रामीण शहरी समावेश, देश के कोने कोने की विधवाओं तक यह योजना पहुंचती है। भ्रष्टाचार कम होगा। बैंक खाते तथा डायरेक्ट ट्रांसफर प्रक्रिया में मूल वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी, यानी कि कोई भी इसमें फर्जीवाड़ा नहीं होगा। भविष्य में क्या बदलाव और सुधार हो सकते हैं, जानिए। कौन कौन से दस्तावेज चाहिए? आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। विधवा प्रमाण पत्र, पति की मृत्यु का जो सरकारी प्रमाण पत्र होता है वो भी बहुत जरूरी है। पासबुक, बैंक विवरण, डीबीटी हेतु पासपोर्ट साइज की जो छोटी फोटो आती है वो भी होना जरूरी है। और पता प्रमाण पत्र में जैसे बिजली बिल, राशन कार्ड होना बहुत जरूरी है। यदि अगर हो तो पैन कार्ड भी होना बहुत जरूरी है। मोबाइल ऐप आधारित आवेदन, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के तहत आवेदन आसान होगा। पंचायत स्तर पर जागरूक सिविक जानकारी आवेदन कक्ष का आयोजन। ग्राम स्तर पर शौचालय पात्रता जांच, सरकारी डेटाबेस के पेंशन पात्रता स्वतः ही सत्यापित हो सकेगी। कम समय में निराकरण, शिकायत समाधान हेतु हेल्पलाइन या चैटबॉट की सुविधा से भी हो सकता है। पेंशन राशि समय समय पर समीक्षा, महंगाई के मद्देनजर रखते हुए पेंशन राशि बढ़ाई जा रही है, यानी कि पेंशन जो राशि बढ़ाई गई है वो महंगाई की वजह से बढ़ाई जा रही है। यदि आपके या आपके परिचितों में से कोई विधवा महिला इस योजना की पात्रता पूरी करती है तो अब समय पर कदम उठाए, आज ही आवेदन करें और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर एक मजबूती की ओर कदम बढ़ाए। निष्कर्ष यह निकलता है कि विधवा पेंशन योजना उन विधवा महिलाओं के जीवन में उम्मीद की किरण लेकर आती है जो आर्थिक तंगी से गुजर रही है। 2 से 4 हजार का मासिक वित्तीय सहयोग उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में, सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करेगा। आवेदन करना बिल्कुल सरल है, चाहे आप डिजिटल रूप से करें या किसी भी रूप से कर सकते हैं या किसी नज़दीकी सरकारी केंद्र पर भी जाकर कर सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो बहुत खास थी विधवाओं के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।